अवतार 3 की स्टोरी सिंपल वर्ड्स में तो कहानी शुरू होती है अवतार दी वे ऑफ वाटर के एंड से, जहाँ पर जेक, नेत्री और पूरा सली परिवार उनके बड़े बेटे नेथियन को खोने का शोक मना रहे होते हैं, जो पिछले पार्ट के क्लाइमेक्स में मारा गया था। अब जेक का एक और बेटा होता है स्पाइडर, जो क्वारिज का ही बेटा होता है, जिसे जेक ने अडॉप्ट कर लिया था। अब क्योंकि वो एक ह्यूमन है तो उसे पेंडोरा के एनवायरनमेंट में सांस लेने के लिए मास्क की मदद लगती है, इसलिए जेक डिसाइड करता है कि स्पाइडर को ह्यूमंस के साथ रहना चाहिए, उनकी जगह पर, ना कि पेंडोरा पर। लेकिन लुआक और कीरी ये बात नहीं मानते, जिसके बाद एंट्री होती है फायर ट्राइब की, जो जेक और उसके परिवार पर अटैक कर देते हैं। उस दौरान ऑक्सीजन खत्म होने के कारण स्पाइडर की डेथ हो जाती है, लेकिन कीरी ईवा गॉड की मदद से उसकी जान बचा लेती है और अब स्पाइडर पेंडोरा की खुली हवा में सांस भी ले सकता है। बेसिकली वो अवतार की तरह ही बन चुका है। अब क्वारिज स्पाइडर को पकड़ने में लग जाता है, क्योंकि वो जानना चाहता है कि स्पाइडर पेंडोरा की खुली हवा में सांस कैसे ले रहा है। इस वजह से क्वारिज फायर ट्राइब यानी कि मैंक्वान क्लैन की लीडर वरांग के साथ हाथ मिला लेता है, ताकि वो मिलकर स्पाइडर को पकड़ सके। जिसके बाद क्वारिज फायर ट्राइब की मदद से स्पाइडर और जेक को बंदी बनाकर अपने बेस ले आता है, लेकिन स्पाइडर वहां से भाग जाता है और डॉक्टर गार्विन जेक को छुड़ाने में मदद करते हैं। जिसके बाद नेत्री बेस पर अटैक कर देती है और जेक और स्पाइडर को बचाकर अपने साथ ले आती है। जिसके बाद क्लाइमेक्स में घमासान फाइट होता है, जिसमें चोट लगने के कारण तोनावरी की वाइफ रोनल की डेथ हो जाती है, लेकिन उससे पहले वो एक बच्चे को जन्म देती है, जिसे नेत्री अडॉप्ट कर लेती है। जिसके बाद फायर ट्राइब डर से वहाँ से भाग जाती है और अब क्वारिज अकेला बच जाता है, तो वो खुद से आग में कूद जाता है। देन एंड में लुआक के भाई टुलकुन और स्पाइडर को नावी एक्सेप्ट कर लेते हैं।